एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो लेसन्स में आपका बहुत वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में प्रैक्टिस सेट 3 स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैथ्स टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें हमें ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। और अब हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स पता होने चाहिए। और ये 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स कौन से हो सकते हैं, इसके लिए 4 ग्रुप्स किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ग्रुप्स और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 2 में फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट ग्रुप में टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 में हमें ट्रायंगल्स की लेंथ ऑफ 3 साइड्स दी गई थी। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 साइड्स की लेंथ दी गई है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स की लेंथ यानी मेजर्स दिए गए थे स्टूडेंट्स। और ये 3 मेजर्स की हेल्प से हमने प्रैक्टिस सेट 2 में ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन किया था। अब प्रैक्टिस सेट 3 में भी हमें ये जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में हमें जो 3 मेजर्स दिए जाएंगे उसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो आइए समझ लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट 3 में हमें कौन से मेजर्स दिए जाएंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स। देखिए यहाँ पर 2 साइड्स की लेंथ हमें दी जाएगी एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम, और एक एंगल की भी हमें मेजर दी जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। ट्रायंगल का हमें कंस्ट्रक्शन करना है गिवन 2 साइड्स की लेंथ हमें दी जा रही है यहाँ पर, और एंगल का 1 एंगल का मेजर दिया जा रहा है जो वो दोनों साइड से एंगल बन रहा है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लेंथ पी आर दी गई है हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, और लेंथ पी क्यू ये दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 साइड्स की लेंथ दी गई है और ये दोनों साइड से जो एंगल P बन रहा है उसका मेजर दिया गया है 50 डिग्री। तो हमें प्रैक्टिस सेट 3 में इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, 3 मेजर्स मिलेंगे जिसमें 2 साइड्स की लेंथ और दोनों साइड्स से जो एंगल बन रहा है उसका मेजर दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। To construct a triangle given 2 sides and the angle included by them. जैसे आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं 2 साइड्स है और उनसे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे मार्क किया गया है रेड कलर में। तो अब ये दोनों की लेंथ अगर हमें दी जाती है साइड्स की और एंगल जो उनसे बन रहा है उसका मेजर दिया जाता है, तो उसकी हमें पहले रफ डायग्राम बनानी है। पहले हम हमेशा रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर में हम ट्रायंगल का नेम और जो साइड्स के मेजर्स है वो भी लिख देंगे और एंगल का मेजर भी लिख देंगे स्टूडेंट्स। रफ फिगर बनने के बाद फिर हम ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज़ करेंगे, यानी स्केल, कंपास, और फिर परफेक्ट मेजरमेंट लेकर हम फाइनल कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3। Draw triangles with the measures given below. First question है, in triangle MAT, this is the name of the triangle MAT, length MA is equal to 5.2 centimeter. Measure angle A is equal to 80 degrees and length AT is equal to 6 centimeter. देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 साइड्स की लेंथ है और एक एंगल का मेजर 80 डिग्रीज दिया गया है। सो वी विल फर्स्ट ड्रॉ द रफ फिगर एंड देन वी विल
draw the final construction. फर्स्ट एग्जांपल, रफ फिगर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है। स्टूडेंट, रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए विदाउट स्केल आप एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और स्मॉल ट्रायंगल शेप। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो नेम है वो लिखिए। ट्रायंगल का नेम है MAT। सो यू कैन स्टार्ट द नेम फ्रॉम एनी वर्टेक्स। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वर्टेक्स M, वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स T। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेजर्स दिए गए हैं, उसको भी हमें रफ फिगर में यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट इज length MA is equal to 5.2 centimeter. So in rough figure we can see the side MA, right here 5.2 centimeter. Second measure is, measure angle A is equal to 80 degree. So write in rough figure the measure of angle as 80 degrees. And third measure is given, length of AT is equal to 6 centimeter. So this is side AT. Write the length here in rough figure. So student, we have completed the rough figure. Rough figure complete होने के बाद final construction हमें करना है with the help of rough figure. हमें rough figure को बार बार देखना होगा और फिर हम construction जो step by step जो है वो आगे करते जाएंगे. For starting the construction, we will start with the drawing of the base. ट्रायंगल का जो बेस है उसका नाम है साइड AT और साइड AT की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई है। सो हम बेस की ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड पेंसिल वी विल परफेक्टली टेक 6 सेंटीमीटर। फाइनल कंस्ट्रक्शन के लिए 6 to 7 लाइन्स आप यहाँ से जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए और बेस ड्रॉ कीजिए। See, perfectly draw 6 centimeter. Take the measures correctly. आपकी हेल्प के लिए जूम करके आपको बताया जा रहा है। 0 लाइन से मेजरमेंट स्टार्ट कीजिए। 0 से 1 2 3 4 5 एंड 6। So here we will complete our 6 centimeter. So 6 centimeter base is complete. Write the name of the base. Also write the measure. So this is the first step, drawing of the base. Second step, दूसरा हमें क्या करना है, रफ जो फिगर में देखिए। Now we will draw the angle of 80 degrees. एंगल वर्टेक्स A पर है, इसलिए हमें प्रोटेक्टर को भी वर्टेक्स A पर रखना है। Let us see the construction. प्रोटेक्टर को परफेक्टली वर्टेक्स A पर रखना है। किस तरह रखना है आप ये जानते हैं, सीख गए अभी। जो प्रोटेक्टर का सेंटर है दैट शुड मैच विद द पॉइंट A एंड द लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर दैट शुड मैच विद द बेस। परफेक्टली प्रोटेक्टर रखने के बाद नाउ टेक द मेजर 80 डिग्रीज। सो फॉर योर हेल्प जस्ट जूम करके आपकी हेल्प के लिए बताया जा रहा है। स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 डिग्रीज। 80 डिग्रीज का जो मार्क है वो हमें यहाँ पर पेंसिल से एक पॉइंट इस तरह से मार्क करना है। ओके, देन
रिमूव द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को हटा लीजिए और ये जो मार्क है, इस मार्क और ये पॉइंट ए दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक रे ड्रॉ करनी है, रे। ड्रॉ द रे लाइक दिस। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। 80 डिग्रीज का एंगल भी हमने ड्रॉ कर लिया है। नाउ लास्ट स्टेप इज द थर्ड स्टेप। अगेन सी द रफ फिगर। एक इसमें मेजर बचा है, साइड ए एम, उसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करेंगे। कंपास में हम मेजर ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास में हम मेजर ले लेंगे 5.2। ये जो नीडल है और पेंसिल पॉइंट है, ये दोनों में हम डिस्टेंस लेंगे 5.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ द कंपास। सी हियर, किस तरह 5.2 लेना है हमें। कीप द नीडल ऑन 0 और पेंसिल पॉइंट को एग्जैक्टली 5.2 पर हमें रखना है। सो द डिस्टेंस इन द कंपास इज नाउ 5.2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हमें मार्क करना है रे पर। किस तरह देखिए, कीप द नीडल ऑन पॉइंट ए और पेंसिल का डिस्टेंस कितना है, वी नो नाउ 5.2 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल से एक आर्क बना लीजिए यहाँ पर, मतलब 5.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक आर्क हमें ड्रॉ करना है। ओके, अब इस आर्क में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज पॉइंट एम। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी एक मार्क है। ये मार्क हमें तब मिला था जब हमने 80 डिग्रीज का एंगल मेजर किया था। तो 80 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करने के बाद इस मार्क को हमें भूल जाना है। ये यहाँ पर अभी मार्क इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 80 डिग्रीज का एंगल लिए थे हमने, तब इम्पॉर्टेंट था वो, उसे याद रखना था। बट नाउ दिस मार्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर ज्वाइनिंग द थर्ड सेगमेंट, ड्रॉइंग द थर्ड सेगमेंट। अब थर्ड सेगमेंट जो है ट्रायंगल का किस तरह ड्रॉ होगा देखिए, पॉइंट एम एंड पॉइंट टी को हमें ज्वाइन करना है। बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है। यस, नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल MAT इज कंप्लीट। यहाँ पर हमें लेंथ MA ये भी लिख देनी है 5.2 सेंटीमीटर और ये हमने कंपास की हेल्प से ये डिस्टेंस लिया था। ओके, सो 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द बेस, जो मेजर दिया गया है उसका बेस बनाएंगे। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द एंगल ऑफ द गिवन मेजर, ये मेजर हम प्रोटेक्टर से जो है परफेक्टली लेंगे। और थर्ड स्टेप है विद द हेल्प ऑफ द कंपास, कंपास की हेल्प से हमें ये थर्ड से जो सेगमेंट के हमें ये डिस्टेंस जो है वो मार्क करना है और उसके बाद थर्ड सेगमेंट ड्रॉ करनी है। The construction will be complete. Second question, in triangle NTS, measure angle T is equal to 40 degrees and length of NT is equal to length of TS is equal to 5 centimeter. See, this question is different from the first question. फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें लेंथ ऑफ 2 साइड्स दी गई है, साइड NT एंड साइड TS। ये दोनों की लेंथ हमें दी गई है। दोनों की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट थी, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में दोनों साइड्स की लेंथ सेम है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसकी प्रॉपर्टी है 2 इक्वल साइड्स। और हमें पता है ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस
एग्जाम्पल में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है विथ 2 इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर, और दोनों साइड्स से जो एंगल इंक्लूड हो रहा है दैट इज एंगल टी, और उसका मेजर दिया गया है हमें 40 डिग्री। तो लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जाम्पल 2 में हमें स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल का नेम और मेजर्स यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रफ फिगर। विदाउट स्केल ट्रायंगल शेप हमें ड्रॉ करना है। राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी वर्टेक्स से हम नेम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वर्टेक्स, वर्टेक्स N, vertex T and vertex S. Now write the given measures in the rough figure. Measure angle T is equal to 40 degrees. तो रफ फिगर में एंगल T मार्क करना है और 40 डिग्रीज यहाँ पर हमें लिखना है। Now this is isosceles triangle, so two sides are equal. उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पे। लेंथ NT एंड लेंथ TS बोथ आर 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें रफ फिगर में लिखना है। NT 5 सेंटीमीटर एंड TS 5 सेंटीमीटर। द रफ फिगर इज़ कंप्लीट। यहाँ पर जो 3 मेजर्स थे वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ रफ फिगर लेट अस कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्रायंगल। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। द नेम ऑफ द बेस इज NT and length is 5 centimeter. So using a scale and a good pencil, start drawing with the base. ऊपर से 5 to 6 lines हमें गैप रखना है for the construction of triangle. फाइव सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना है। Write the name of the base NT. Also write the measure 5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप हमें रफ डायग्राम में फिर से देखना है। सेकेंड स्टेप इज ड्राइंग ऑफ द एंगल। जो वर्टेक्स T पर 40 डिग्रीज का एंगल है अब हम ये ड्रॉ करेंगे। सो फॉर द ड्राइंग ऑफ द एंगल हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना है। प्रोटेक्टर को पहले परफेक्टली प्लेस करना है हमें एंड देन वी विल टेक द मेजर ऑफ 40 डिग्रीज। जब प्रोटेक्टर परफेक्टली प्लेस करने के बाद नाउ टेक द मेजर। दिस इज 0 लाइन 0 डिग्रीज 10 20 30 एंड 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज का जो लाइन है उस पर हमें एक मार्क ले लेना है, पॉइंट। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर। जो 40 डिग्रीज का जो मार्क है और पॉइंट T ये दोनों को ज्वाइन करना है, एक रे ड्रॉ करनी है। सो ड्रॉ द रे। राइट द मेजर ऑफ द एंगल 40 डिग्रीज। सेकेंड स्टेप इज कंप्लीट। फिर से हमें रफ फिगर देखना है। सो बेस इज कंप्लीट। 40 डिग्रीज का एंगल भी ड्रॉ हो चुका है। नाउ TS साइड 5 सेंटीमीटर लेंथ की हमें ये ड्रॉ करना है। सो फॉर दिस टेक द कंपास। कंपास की हेल्प लेंगे हम। इसमें दोनों पॉइंट्स में हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें यह डिस्टेंस लेना है 5 सेंटीमीटर। कंपास में दोनों पॉइंट्स एक लेवल पर रखिए।
Now keep the needle on 0 and adjust the pencil point to 5 centimeter. Perfectly 5 centimeter मेजर हम देख सकते हैं यहाँ पर. नाउ डोंट डिस्टर्ब द कंपास. कंपास को अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. नाउ इन द कंस्ट्रक्शन नीडल को हमें पॉइंट टी पर रखना है और रे पर एक आर्क हमें ड्रॉ करना है. एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. याद रखिए ये पॉइंट भी है यहाँ पर, बट दिस पॉइंट इज द मार्क ऑफ 40 डिग्रीज. अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही नज़दीक है यहाँ पर. सो बहुत ध्यान से हमें ये मार्क करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड लास्ट पार्ट, जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ पॉइंट एन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम वर्टेक्स एन जो है एस नेम यहाँ पर लिख देंगे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज कंप्लीट. द लेंथ ऑफ टी एस इज 5 centimeter. सो वी विल राइट द लेंथ हियर. In this way we can see this is the isosceles triangle. Two sides are equal. Example 3. In triangle FUN, name of the triangle is FUN. Length FU is equal to 5 centimeter. Length UN is equal to 4.6 centimeter. So the length of two sides is different. It is not same. एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 4.6 सेंटीमीटर. और दोनों साइड्स में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है दैट इज एंगल U. एंड द मेजर ऑफ एंगल U इज गिवन 110 डिग्रीज. जैसे हम जानते हैं 110 डिग्रीज इज मोर देन 90 डिग्री. सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. और ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो किसी ट्रायंगल में देन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. इस कंस्ट्रक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल 110 डिग्रीज का ही बने. कुछ बच्चे जो है प्रोटेक्टर को सही तरह से यूज़ नहीं करते हैं और एंगल का मेजरमेंट वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है. तो आपको इस कंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरह ऑब्ट्यूज एंगल परफेक्टली हमें दिखाई देना चाहिए ट्रायंगल में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ रफ फिगर ऑफ दिस ट्रायंगल. एग्जाम्पल 3 में हमें स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. द नेम ऑफ द ट्रायंगल और उसके 3 मेजर्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं. नाउ लेट अस ड्रॉ द रफ फिगर. इसमें इंपॉर्टेंट ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि ऑब्ट्यूज एंगल करेक्टली बनना चाहिए, जो बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं. इसलिए हमें रफ फिगर में ही पहले ऑब्ट्यूज एंगल की ड्राइंग बना लेनी है. सो we draw it perfectly in the construction. Okay, obtuse angle should look like more than 90 degrees in the rough figure also. और एक थर्ड हम लाइन सेगमेंट भी बना देंगे. so the rough figure of triangle is complete. now the name of the triangle is FUN. so U vertex we have to write here. यहीं पर लिखना होगा U vertex क्योंकि ये obtuse angle है. 110 डिग्रीज मेजर भी लिखना है हमें रफ फिगर में. और बाकी दो वर्टेक्स को हम F और N इस तरह यहाँ पर नेम्स दे देंगे. सो द मेजर ऑफ एंगल 110 डिग्रीज, ये मेजर हम रफ फिगर में हमने लिख दिया है. नाउ लेंथ FU इज़ 5 सेंटीमीटर. सो साइड FU यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर लिखना है. Then third measure is length UN is 4.6. so this is side UN. यहाँ हम 4.6 सेंटीमीटर लेंथ रफ फिगर में भी लिख देंगे. Now the rough figure is complete. With the help of rough figure we are going to construct the final triangle, obtuse angle triangle.
सो लेट अस स्टार्ट। जैसा हम इसमें देख रहे हैं मेथड में फर्स्ट स्टेप बेस ड्रॉ करना है। सो द बेस इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो लेट अस ड्रॉ द बेस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड अ गुड पेंसिल। 5 to 6 लाइन्स का हमें जो है गैप यहाँ पर रखना है एंड देन ड्रॉ द बेस of 5 centimeter. Always start the measurement from 0 line. 0 line से हमें स्टार्ट करना है। फाइव सेंटीमीटर is complete. Write the name of the base FU. ये नेम हमें रफ फिगर से देखकर लिखना है। Also write the measure 5 centimeter. So first step is complete. Second step, drawing of the obtuse angle which is 110 degrees. प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये ड्रॉ करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में वर्टेक्स U पर हमें प्रोटेक्टर को परफेक्टली पहले प्लेस करना है। प्रोटेक्टर को सही तरह से रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्टर परफेक्टली रखने के बाद देन स्टार्ट काउंटिंग। 110 डिग्रीज हमें मेजर करना है। सो दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। 110 का जो यहाँ पर मार्क है वहाँ पर हमें पॉइंट जो है वो मार्क कर देंगे एंड रिमूव द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हमने यहाँ से हटा लिया है। नाउ दिस मार्क इज फॉर 110 डिग्रीज एंड पॉइंट U। ये दोनों को जॉइंट करते हुए हमें एक रे ड्रॉ करनी है। Write the measure of the angle. So second step is complete. Now let us again see the rough figure. rough figure में देखिए अब थर्ड स्टेप है लेंथ UN। ये हमें यहाँ पर जो है ट्रायंगल में ड्रॉ करना है। सो दिस लेंथ वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ कंपास विच इज़ 4.6 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से हमें 4.6 सेंटीमीटर को मेजर करना है। थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर जूम किया जा रहा है। नीडल को 0 लाइन पर रखिए एंड टेक द पेंसिल पॉइंट ऑन 4.6। बहुत ध्यान से हमें ये करना है, वेरी स्लोली। सो this is 4.5 and 4.6। now don't disturb the compass। कंपास का जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब नहीं करना है। और कंस्ट्रक्शन में कंपास का जो नीडल है उसे हम पॉइंट U पर यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरह, और विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्टेंस ड्रॉ आर्क ऑन द रे। आर्क ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मार्क करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें पॉइंट F से ज्वाइन करना है। दिस इज द लास्ट पार्ट। perfectly see the points, place the scale very perfectly
take your time and then join point F with this point of intersection. Point of intersection को हम यहाँ पर नेम दे देंगे n. This is n vertex और length UN is 4.6 centimeter, so we will write the length here. इस तरह ट्रायंगल FUN का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर. Example 4. Students, this example is as a homework for you. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर पहले रफ फिगर ड्रॉ कीजिए और उसके बाद फाइनल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कीजिए. इम्पॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट्स, इसमें जो एंगल का मेजर दिया गया है इट इज़ 90 डिग्रीज. तो रिमेंबर, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्रीज का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बनेगा फोर्थ एग्जांपल में वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बनेगा. तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.